खुदावन यीशु मसीह की सलामती आप सब घरानों के लिए हो। हम खुदावन के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका दिया कि हम कलाम की सच्चाइयों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करूंगी मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत में यूँ लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अजीज साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों से हम खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के मुतालिक बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं, और ख़ास तौर पर क्रिसमस के ताल्लुक से कि क्रिसमस का मकसद क्या है, इसके मीनिंग क्या है, हम इसको अपनी ज़िंदगी में किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिसमस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आज हम ख़ास तौर पर क्रिसमस खुदा की मोहब्बत है इसके मुतालिक चंद एक बातों को मिलकर कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। एग्जैक्टली जमाइमा, जिस तरह से पिछली दफ़ा हमने देखा कि क्रिसमस जेनरोसिटी है, गिविंग है। इसका मतलब है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो क्रिसमस इज गिविंग। सबसे पहला गिफ्ट खुदा ने हमें यीशु के तौर पर दिया। जब क्रिसमस गिविंग के बारे में मैं सोचता हूँ, आई वांटेड टू टेल यू कि वो सैंटिटी, वो ग्लोरी जो इंसान से जुदा हो गई थी उसके गुनाह की वजह से, क्रिसमस के मौका पर खुदा फिर से उसी दुनिया को विजिट करता है, उसी ग्लोरी को इस दुनिया में लेकर आता है। इसलिए द क्रिसमस इज अ सीजन ऑफ जॉय बिकॉज ग्लोरी हैज बीन बॉर्न। खुदा की कुदरत, खुदा की अलूहियत इस दुनिया में आई जो जुदा हो चुकी थी, खुदा की मोहब्बत जो जुदा हो चुकी थी, और खुदा की हजूरी को पाने के लिए इंसान ने बड़ी कोशिश की कि वो खुदा तक पहुंच सके। यहाँ पर हम खुदा की मोहब्बत को सेलिब्रेट करते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस। वी आर सेलिब्रेटिंग कि इंसान जो एफर्ट कर रहा था वो कंप्लीट नहीं कर सका, खुदा तक नहीं पहुंच सका, और खुदा ने अपनी मोहब्बत दिखाई और अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा जो मेरे और आपके लिए कफारा बना। That's why we say it's a season of joy. जब हम थोड़ी देर के लिए इस दुनिया पर नज़रसानी करें तो हम देखते हैं कि वो दुनिया जो गुनाह से आलूदा है, वो दुनिया जिसमें हर तरह की बदी है, तमा है, लालच है और कत्ल व गारत है और हर किस्म का गुनाह है। कैसी खूबसूरत मोहब्बत का एक अंदाज है कि उस खुदा ने जो शान व शौकत वाला था, जो मालिक था, जो दुनिया का मालिक है, उसने उस सारी शान व शौकत को छोड़ा और हमारे लिए इस दुनिया में आया। जब हम गुनहगार ही थे तब मसीह हमारी खातिर हुआ। सेलिब्रेशन, अ सीजन ऑफ जॉय। वी सेलिब्रेट कि हम इस काबिल ना थे, लेकिन यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आया और मेरे लिए उसने अपनी जान दी। और बुक ऑफ जोब में लिखा है, क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता था? इट्स अ सीजन ऑफ जॉय। वो तलाश जो इंसान कर रहा था वो पूरी नहीं हो सकी। उसने बैलों में, बछड़ों में खुदा को ढूंढना शुरू किया, पत्थरों में खुदा को ढूंढना शुरू किया। इंसान खुदा को जानना चाहता था। खुदा ने इंसान की उस एफर्ट को ख़त्म किया और वो दुनिया में कदम रखा और चरनी में पैदा हुआ। दोस्तों, कलाम मुक़द्दस में से अभी हम सीखेंगे खुदा हमसे प्यार करता है। ये खुदा की मोहब्बत की निशानी है कि उसने हमसे मोहब्बत रखी, इसलिए उसने अपनी शफकत हम पर बढ़ाई, और उसकी शफकत का नमूना यीशु मसीह था जो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आए। बिल्कुल, जैसा हम आज क्रिसमस के मुतालिक फिर से बात कर रहे हैं कि ये सीज़न ऑफ जॉय है। कलाम मुक़द्दस में से दूसरा क्रंथियों उसका 8वां बाब उसकी 9वीं आयत पढ़ूंगी। क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। आमीन। जब हम कलाम मुक़द्दस की इन खूबसूरत आयात को देखते हैं तो हम ख़ास तौर पर इस बात को और वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि वो जो कायनात का खालिक व मालिक था, वो जो दौलतमंद था, वो मेरे और आपके लिए गरीब बन गया ताकि हम दौलतमंद बन सकें। जमाइमा, when I say season of joy, उसका मतलब ये है कि खुशी का, and I see in human
لوگ کسی نہ کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں. پیپل وانٹ ٹو سیلیبریٹ. لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں سیلیبریٹ پارٹی کرنے کے، اور ہم دیکھتے ہیں لوگ سیلیبریٹ اپنی سکسیس کو کرتے ہیں، لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی برتھ ڈیز کو، اینیورسریز کو، ایون لوگ اپنے مرے ہوئے لوگوں کی برسی کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. ویل پیپل ٹرائی ٹو فائنڈ، اور ہم دیکھتے ہیں آج کل تو اتنے تہوار نکل آئے ہیں، ہر ہفتے ہر مہینے کچھ نہ کچھ سیلیبریشن ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر یہ خصلت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ہلا گلا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو سیلیبریٹ کریں. لیکن جو حوالہ آپ نے پڑھا اس کے مطابق میں بتانا چاہتا ہوں اپنے عزیزوں کو کہ what do we celebrate? We celebrate His love. We celebrate خدا کی محبت کو. We celebrate His sacrifice. We celebrate His forgiveness کہ وہ اس دنیا میں آیا اور وہ ہمارا نجات دہندہ بنا. اور پھر ہم جیسے سیلیبریشن کی بات ہوئی، لوگ تو اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کس بات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ خدا میرے اور آپ کے لیے خادم بن گیا اور انسان یہاں تک پست ہو گیا کہ صلیبی موت اختیار کی. جب ہم چرنی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی قربانی نظر آتی ہے، ہمیں وہ صلیب نظر آتی ہے. سو اس لیے وی سیلیبریٹ کہ کس طرح سے خدا ہماری خاطر اس دنیا میں آیا. اور جیسا آپ نے یہاں پر پڑھا، میں اس آیت میں 3 چیزیں واضح طور پر لکھی ہیں. پہلی بات یہاں پر لکھی ہے He was rich، وہ امیر تھا، وہ ہماری خاطر غریب بنا. پہلی بات ہم دیکھتے ہیں وہ امیر تھا. سو جب ہم اس کی امیری کے بارے میں جمائمہ پڑھتے ہیں تو میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. I don't have words to explain you کہ کس طرح سے وہ امیر تھا. You see بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان اس کے حکم دینے کے وسیلہ سے بنے. لکھا ہے بائبل میں، لکھا ہے بک آف کولوشنز میں کہ کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں. سو سب چیزیں اس نے بنائیں. وہ اس طرح سے اگر ہم اس کی رچنس کو دیکھیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے دنیا کی ساری شان و شوکت، سارا جاہ و جلال یسوع کا ہے. اگر ہم مکاشفہ 21 باب اس کی 21ویں آیت آپ پڑھ دیجئے. مکاشفہ 21 باب اس کی 21ویں آیت. اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی تھی. اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہیں. اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برا اس کا چراغ ہے. اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے. اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے، اور رات وہاں نہ ہوگی. آمین. کلام مقدس میں سے آج جس حوالے کو ہم نے دیکھا، اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس شہر کی خوبصورتی کے متعلق بتایا گیا. اور اگر ہم ہیون کا اندازہ لگائیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری عقل میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ کتنی خوبصورت. جیسا جمائمہ آپ نے بتایا، we are celebrating God's love. We are celebrating season of joy. And what is season of joy? کیا season of joy ہے؟ کیا خوشی ہے کہ برے کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں بائبل میں آپ نے دیکھا پڑھا کہ وہ جو امیر تھا، سو صرف ہم نے ایک اس کی عکس دیکھا ہے کہ وہ کس قسم کا امیر تھا. آسمان اس کا تھا، اور آسمان میں سے ایک شہر، اس کی سڑکیں کیسی ہیں. وہاں پر لکھا ہے کہ اس کی سڑکیں سونے کی ہیں. وہ سونا جو یہاں پر لوگ گلے میں ڈالتے ہیں، وہ سونا جسے کانوں میں ڈالا جاتا ہے، جس کو اپنی میراث سمجھتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں پر سڑکیں سونے کی ہیں. دروازوں کے بارے میں بہت ہی خوبصورتی سے اور بیان کیا گیا ہے کہ موتیوں کے دروازے ہیں. اور پھر جب ایک ایک بات کو انہوں نے یہاں پہ واضح کیا گیا ہے کہ شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی ہیں. جو بات ابھی آپ کر رہے تھے بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی قدرت کا، اس کی حشمت کا. بالکل. سو یہ صرف ایک شہر کی بات ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ ہیون کہ جس کو وہ چھوڑ کر لکھا ہے گو وہ امیر تھا اور
हम ये तो हमने दौलत की बात देखी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है सोना मेरा है, चांदी मेरी है, और लिखा है ज़मीन और उसकी सारी मामूरी पर खुदा का इख्तियार है, यीशु का इख्तियार है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस चीज़ में वो अमीर थे। उसके पास सब कुछ था, दुनिया उसने बनाई, सूरज चांद उसने बनाए, लिखा है सब चीज़ें उसके वसीले से बनी। He was a creator, he is a creator। उसने सब चीजें, आज भी वो पैदा करता है। जिंदगियां इस दुनिया में पैदा होती हैं उसके हुक्म से पैदा होती हैं। बाइबल में लिखा है आसमान से 2 चिड़ियां भी उसकी मर्जी के बगैर से जमीन पर नहीं गिरती। सो दोस्तों, कलाम मुकद्दस में से हम जब खुदावंद यीशु मसीह की अमीरी के मुतल्लिक जानते हैं, वो जो अमीर था, और अगर हम एक और हवाला देखें फिलिपियों उसका 2 बाब पढ़ेंगे। फिलिपियों उसका 2 बाब 6 आयत से, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया, और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा है वो जो खुदा की सूरत पर था, वो किस चीज़ में अमीर था? वो खुद खुदा था, वो खुदा जो दुनिया में मुजस्सम हुआ। और लिखा है अमाल उसका 17 बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। सो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं रसूल भी, वो इस बात को बता रहे हैं वो खुदा जिसका सब कुछ है, वो जो अमीर था, वो मेरे और आपकी खातिर गरीब बन गया। दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है कि क्रिसमस है क्या। क्रिसमस नए कपड़े पहन लेना, दावतें खाना, क्रिसमस सिर्फ पार्टीज करना या अपने घरों में मुख्तलिफ खानों को बनाना, सिर्फ इसका नाम नहीं है। क्रिसमस है क्या? क्रिसमस एक हकीकी खुशी है। ये सिर्फ वो शख्स जानता है जिसे निजात का तजर्बा हुआ है, क्योंकि जो खुदा की तलाश में रहते हैं उनकी जिंदगी के लिए क्रिसमस है, और जिनको खुदा का पता नहीं उनके लिए क्रिसमस सिर्फ एक इवेंट है, उसके लिए एक बहाना है पार्टी करने का, सेलिब्रेशन। एंड आई जस्ट सी लॉट ऑफ पीपल इन दीज डेज, दे आर डूइंग सेलिब्रेशंस but they are not inviting Jesus in their parties. You see, I have seen so many houses, जब दुआ की बारी आएगी तो लोगों ने खाना, और सब देर हो गई है, कुछ ऐसा हो सकता है कि छोटी सी दुआ कर दें, तो अपॉर्चुनिटी होती है जब लोग बैठे हैं उनको ये बताना कि खुदा आपसे प्यार करता है और उसने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा और ताकि आपका और मेरा कफारा बन सके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस अपॉर्चुनिटी को लें और खुदा का पैगाम सुनाएं। आप जस्ट थिंक अबाउट हिज रिचनेस। वो खुदा जो आसमानों का खुदा है, वो ज़मीन पर उतर आया, उसने अपनी अलूहियत का लिबास उतारा और उसने इंसान के खाकी लिबास को पहना, एक बदन की सूरत इख्तियार की। वो खुदा जिसके पास सब कुछ था, वो गरीब बन गया मेरी खातिर। बाइबल में लिखा है कि वो जो खुदा की सूरत पर था, उसने उसको कब्जे में रखने की चीज न समझा, बल्कि इंसानों के मुशाबा हो गया, इतना पस्त हो गया कि खादम बन गया। और हम देखते हैं कि जब हम जमाइमा खुदावंद यीशु मसीह के उस गरीब बनने की बात करते हैं, दोस्तों इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो गरीब किसके लिए बने? मेरे और आपके लिए। वो जो आसमानों का मालिक था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं चंद एक बातें आपको यहाँ से बताना चाहूँगा। तो मत्ती की अंजील 8 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और परिंदों के लिए घोंसले, पर इब्ने आदम के रहने के लिए कोई जगह नहीं। वो जो आसमानों का बाप है, वो जो जिसने सयारों को, सितारों को बनाया, मेरी और आपकी खातिर गरीब बन गया और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। और आप देखिए कि गरीबी की हालत क्या थी कि अपनी अलूहियत को वॉलंटरली उन्होंने छोड़ा और ज़मीन पर आए, और उन्हें भूख लगती थी, उन्हें प्यास लगती थी, वो हर तरह से आजमाए गए। सो ये इससे बड़ी क्या गरीबी होगी
کہ ایک शख्स, एक हस्ती जो गुनाह से वाकिफ ना थी, वो मेरे और आपकी खातिर गुनाह बन गई। और फिर हम देखते हैं उसके पास घर नहीं था। एंड आई सी, जब वो लेटते होंगे तो लिखा है इब्ने आदम के सर धरने की कोई जगह नहीं, तो वो पत्थरों पर सोते थे। उनके पास कंफर्ट कुशन्स नहीं थे। जस्ट थिंक अबाउट दैट, हम कितने कम्फी घरों में रहते हैं, हमारे पास कितने, हमारे बेड्स कितने अच्छे हैं। जस्ट थिंक कि यीशु इन कंफर्ट्स को देने के लिए हमारे लिए गरीब बन गया। वो इटर्निटी का मालिक, जिसके बारे में हमने मुकाशफा में पढ़ा कि वहां पर सूरज की, चांद की जरूरत नहीं है, उसका जलाल ही रोशनी है। जब वो हाजिर होता है तो रोशनी आती है। वो अपना जलाल छोड़कर इस दुनिया में आया, वो अपनी उस जलाल को छोड़कर मेरे और आपकी खातिर दुनिया में ज़िबा होने के लिए आए, ताकि उसके मार खाने से मैं और आप शिफा पाएं। वो अमीर थे, मेरे और आपकी खातिर गरीब बन गए। उनके पास घर नहीं था, इवन ही डिडंट हैव एनी मनी। वो जहाँ बाइबल मुकद्दस में अगर हम 17 बाब, मत्ती की अंजील 17 बाब 24 आयत में पढ़ें तो यीशु मसीह एक शहर में जाते हैं, वहाँ पर लोग उनसे टैक्स का तकाजा करते हैं। तो बाइबल में लिखा है कि पतरस उनके पास जाता है और उनके पास पैसा नहीं। वो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि जाओ झील में उस बंसी को डालो और वहाँ पर एक मछली होगी और उसके मुंह से एक मिस्काल निकालना, तो उसमें अपना भी और मेरा भी टैक्स अदा करना। जस्ट थिंक अबाउट दैट, कि वो जिसका सोना है, जिसकी चांदी है, सब कुछ, हर चीज बनाने वाला, उसके पास जब वो दुनिया में आया तो उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास अपने टैक्स देने का पैसा नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट दैट, कि यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करते हैं कि वो मेरे और आपकी खातिर गरीब बन गए ताकि हम उसकी जुबान समझ सकें। वो इंसानों के मुशाबा हो गया, वो उनके साथ बैठता था, उठता था, खाता था। और फिर एक और चीज हम देखते हैं, दोस्ती में भी हम देखते हैं कि वो किस तरह उसका कोई दोस्त ना रहा। हम बाइबल मुकद्दस में अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जब बस वो दुख में थे गतसमनी में, तो इवन उसके अपने उसको छोड़कर चले गए। सो किस तरह से वो मेरे और आपकी खातिर गरीब बना। ना उसका घर था, ना उसके रहने की जगह थी। वो शख्स, वो हस्ती जिसका सब कुछ था, वो मेरे और आपकी खातिर गरीब बन गया। दोस्तों, क्यों गरीब बने वो मेरे और आपके लिए? ताकि अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो वहां पर लिखा है ताकि मैं और आप अमीर बन जाएं। वो अमीर थे, गरीब बने। क्यों गरीब बने? ताकि हमें दौलतमंद बनाएं। हमें वो किस चीज में दौलतमंद बनाएं? वो जो इस दुनिया में जिसका घर नहीं था, हमें इटर्नल होम देने के लिए आए, अबदी घर देने के लिए आए। हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह की आमद इस दुनिया पर हुई। और हम देखते हैं फरिश्तों ने जब चरवाहों को पैगाम दिया तो उन्होंने कहा कि देखो, हम तुम्हें एक खुशी की बशारत देते हैं जो सारे जहान के लिए है। सारे जहान के लिए। आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी कौम से, किसी भी उम्मत से आपका ताल्लुक है, ये खुशखबरी आपके लिए भी है कि यीशु आपकी खातिर इस दुनिया में आए। क्रिसमस इज नॉट जस्ट फॉर क्रिश्चियंस, क्रिसमस सबके लिए है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सबके लिए इस दुनिया में आए। आप किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हैं, यीशु आपके लिए भी इस दुनिया में आए ताकि आपको आपके गुनाहों से छुटकारा दे सकें, ताकि आपको जो गरीबी में जिंदगी बसर कर रहे हैं आपको अमीर बना सकें। क्योंकि वो हमारी खातिर गरीब बन गया ताकि उसकी गरीबी में हम अमीर हो जाएं। हमारे पास जिंदगी ना थी, वो हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए आए, हमें अमीर बना दिया। हमारे पास सुकून नहीं था, इत्मीनान नहीं था, शिफा नहीं थी। खुदावंद ने इस दुनिया में आकर वो सब चीजें हमको अता करती। वो जो अव्वल और आखिर है, वो जो इब्तिदा और इंतहा है, वो जिसमें अलूहियत की सारी मामूरी है, वो जिसके अंदर वो जो हिकमत और मार्फत के खजाने उसके अंदर पोशीदा हैं, वो आपसे कहता है कि वो आपको अमीर बनाना चाहता है। यू जस्ट नीड टू, how you can become rich in Christ, you just need to accept him.
You just need to accept him as a personal savior. दोस्तों, अगर आप पहले पार्टीज करते रहे हैं, आपको चैलेंज करना चाहता हूं, और शायद आपने इस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं किया, जस्ट थिंक अबाउट दैट. खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को, उसकी अमीरी को, उसकी गरीबी को, और कैसे आप उसको सेलिब्रेट करते हैं. अगर आप उसको अच्छे तरीके उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, अगर आप क्रिसमस को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते रहे जैसे करना चाहिए था, वो जॉय, वो खुशी ना थी. क्रिसमस वाज जस्ट अ गिफ्ट exchanging program. Christmas was just parties, and I just see कि लोग parties करते हैं, and they invite Jesus, they celebrate Jesus, then they invite people from world, दुनिया के लोग, I would say कि वो ऐसी चीज़ों को करें, डांस करें, डांस पार्टियां हों और गानों को गाया जाए ताकि यीशु की खुशी मनाई जाए. आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्रिसमस को, यीशु की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हमें डेविल की क्यों ज़रूरत है. यीशु की बर्थडे पर फरिश्ते खुशी मना रहे थे और इविल स्पिरिट्स डरती और कांप रही थी. वो उस पार्टी में शामिल नहीं हो सकती थी. जब आप यीशु की खुशी करें तो यीशु की कुदरत वहाँ पर होनी चाहिए, उसकी हजूरी वहाँ पर होनी चाहिए. एग्जैक्टली उस तरह से जब आप अपने बच्चे की बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, यू टॉक अबाउट योर सन, यू टॉक अबाउट योर डॉटर, और उसी तरह से आप यीशु को प्रायोरिटी दें, देन आप देखेंगे कि क्रिसमस का मकसद आपकी ज़िंदगी में पूरा हो रहा है. बिकॉज क्रिसमस इज़ लव एंड यू नीड टू शो लव. अगर खुदा ने हमसे मोहब्बत की, हमें भी उसकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी से जाहिर करना है, क्योंकि वो मेरे और आपकी खातिर, वो अमीर था, वो गरीब बना ताकि मैं और आप अमीर हो जाएं, और उसने हमें अमीर बनाया है. उसके छू जाने से हम अमीर हो गए हैं. नजात जिसको हम खरीद नहीं सकते थे, पा नहीं सकते थे, किसी तौर से उसने हमें नजात में अमीर बना दिया. दोस्तों, आइए इस एटर्निटी के मंबा को, जिसके अंदर से जलाल की किरणें निकलती हैं, क्या आप उसे अपनी ज़िंदगी में शख्सी नजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं? अगर आप उसे कबूल करना चाहते हैं तो आइए आप हमारे साथ दुआ में ठहरें. वो यीशु जो इस दुनिया में 2000 साल पहले आया, वो आज भी दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता है और खटखटा रहा है. वो चाहता है कि वो हमारी ज़िंदगियों में आए. आइए उसे कबूल करें. जब वो आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपको अमीर बना देगा, आपकी कमज़ोरी में जोर डाल देगा. आप अपने आप को कमतर समझते हैं, यीशु के आ जाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा. आपकी वैल्यू नहीं है. जब यीशु आपके अंदर आएगा, आप इस जहां के बाप के बेटे बन जाएंगे. आप देखें कि आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी. जस्ट थिंक अबाउट दैट कि यीशु जब आपकी जिंदगी में आएगा तो आप अमीर हो जाएंगे. मेहरबान बाप, हम तेरे नहायत ही शुक्रगुजार हैं. तू जो अमन का शहजादा है, तू जो बादशाहों का बादशाह है, तू जो कादिर मुतलक है, तू जो अल्फ़ा और ओमेगा है. तेरा शुक्र करते हैं कि तू जो दौलतमंद खुदा है. खुदावंद, तूने हमारी खातिर इस ज़िंदगी में आकर, खुदावंद इस दुनिया में आकर हमारी ज़िंदगियों में रोशनी डाल दी, हमारी ज़िंदगी में बरकत बख्श दी. हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें दौलतमंद बना दिया. तू खुद हमारी खातिर गरीब बन गया. तेरे नाम की तमजीद करते हैं और दुआ करते हैं देखने वाले सब अजीज़ों पर तेरी शफ़क़त और रहमत का हाथ अभी और इसी वक्त जाए, और यीशु मसीह के नाम से, पाक रूह की कुदरत के वसीले से, खुदावंद जो इस वक्त अजीज़ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, किसी दुख में है, किसी तकलीफ़ में है, किसी मुश्किल में है, ख़ानदानी उलझन में है, ऐ बाप तू अपनी कुदरत के वसीले से उनको इन उलझनों से आज़ाद कर, और तेरा नाम यीशु हमेशा जो अजीब मुशीर खुदाए कादर है, अब्दियत का बाप है, सलामती और अमन का शहजादा, उनके घरों में सलामती को लेकर आए, अमन और सुकून को लेकर आए. तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं. आमीन.
عزیز ساتھیوں، جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پروگرام زندہ امید کو لگاتار اپنی دعاؤں میں اور اپنے فائنینسز کے ساتھ انکریج کیجئے، اور جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر یاد دہانی دینا چاہتے ہیں کہ وہ جو ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ اور مالکوں کا مالک ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے اس جہاں میں آیا اور وہ غریب بن گیا تاکہ اس کے غریب ہونے کے سبب سے ہم دولت مند بن سکیں۔ اور خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے اور فضل دے کہ ہم اس کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکیں۔ دوستو، ہمارا ایمان ہے کہ آج کا کلام آپ کے لیے باعث سے برکت بنا، اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ پروگرام آپ کی زندگیوں میں زندہ امید کو پیدا کرے، کہ کرسمس ہماری زندگی میں زندہ امید کو لے کر آیا۔ اس ایمان سے رخصت ہوتے ہیں کہ اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے پروگرام زندہ امید کے ساتھ۔ ابن خدا پیدا ہوا، اتر آئے نجات، رنجو عالم کے دن کٹ گئے، رنجو عالم کے دن کٹ گئے، آئی خوشیوں کی رات، آئی خوشیوں کی رات، ابن خدا پیدا ہوا، اتر آئے نجات۔ باپ نے ہم کو ہے دکھائی، بیٹا جو ہم کو دے دیا، یہ ہے خدائی، ابن خدا انسان بنا ہے انوکھی بات، رنجو عالم کے رنجو عالم کے دن کٹ گئے، آئی خوشیوں کی رات، آئی خوشیوں کی رات۔